सेशन में एक नई जोश, एक नई एनर्जी के साथ। हे माय विनर्स, माय नेम इज प्रेरणा, अ वेरी वेलकम टू योर चैनल मंजिल। और कल के सेशन में हमने ग्रामर में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें हमने प्रोनाउन को पूरा कंप्लीट कर दिया था। आई होप आपने कल की क्लास देखी होगी, समझ में आई होगी। आइए आज एक स्टेप और आगे चलते हैं और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पर मूव करते हैं। ठीक है जी, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन द क्लास। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है जी, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है जाके देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ मैंने पूरी प्लेलिस्ट की भी लिंक दे दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं और सभी को मेरी तरफ से सुबह की राधे राधे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। वर्ब आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे सारे विनर्स की चाहिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ब। अब वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। क्या कहते हैं जी? क्रिया। ठीक है, ओके। तो अब ये वर्ब होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जाम्पल, ठीक है, ये सारी चीजें आज हम लोग समझिए। देखो, वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी कार्य का करना या होना व्यक्त करता है। क्या? किसी कार्य का करना या होना व्यक्त करता है। अब इंग्लिश में सुनो, a word that show state action or doing of something or someone is called verb। ठीक है जी, ये होते हैं आपकी वर्ब की डेफिनेशन। कोई भी सेंटेंस है उसमें आपका वर्ब दिया है तो क्या हो रहा है, उस सेंटेंस में कोई ऐसा काम होगा जो वहां पे हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो, वर्ब के बिना हम लोग सेंटेंस को नहीं बना सकते हैं। विदाउट एनी यूजिंग ऑफ वर्ब वी कांट मेक एनी काइंड ऑफ सेंटेंस। फिर चाहे वो आपका इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो या फिर सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सब में हमें वर्ब की जरूरत पड़ती है। इसके बिना हमारा सेंटेंस मेकिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, हर किसी चीज को बनाने के लिए कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं। वैसे ही किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसके थ्रू हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी उठा के सेंटेंस नहीं बन जाता है कि हाँ भाई चलो लिखो ये बन गया सेंटेंस। नहीं, सेंटेंस बनाने के लिए भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब वो क्या क्या होती हैं आज के इस वीडियो में आप समझिएगा। तो अभी हमने क्या बताया आपको, डेफिनेशन बताया, जो कि फटाफट से लिख लो सभी के सभी। अ वर्ड दैट शो स्टेट एक्शन, ठीक है, दैट शो स्टेट एक्शन और डूइंग ऑफ something or someone that is called verb। क्या बोलते हैं हम इनको? वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल, एक काम करो, इसे जरा सा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। ठीक है, जहां पे मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, यहां मैं वर्ब लिख दे रही हूं। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया, ही वेंट टू स्लीप। ही वेंट टू स्लीप। अब देखना, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी उन सारे एग्जाम्पल में कोई ना कोई ऐसा काम हो रहा होगा जो हो रहा होगा। ठीक है जी, फिर मैंने ले लिया, ही नोज मी वेरी वेल। ही नोज मी वेरी वेल। फिर तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा है ही प्लेज फुटबॉल। ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है,
तो यहाँ बेसिकली मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, मैंने अभी क्या बताया कि वर्ब क्या होता है, को एक स्टेट एक्शन होता है जो क्या करते हैं सेंटेंस में होता है। देखो ही वेंट टू स्लीप, यहाँ पे वर्ब क्या है, वेंट है, यहाँ पे क्या है, नोज है, यहाँ पे क्या है, प्लेस है। ठीक है, ये 3 क्या है, हमारे वर्ब हैं, क्या है, हमारे वर्ब है। अब इसमें कोई ना कोई काम हो रहा है। क्या हो रहा है पहले वाले सेंटेंस में, ही वेंट टू स्लीप, क्या बोला, ही वेंट टू स्लीप, वो सोने के लिए चला गया। क्या करने गया है, सोने गया है। क्या करने गया है, सोने गया है। काम तो हो रहा है ना, वर्क हमारा कंटिन्यूअसली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, काम तो हो रहा है ना। वो क्या गया, सोने गया, यानी वो कौन सा काम कर रहा था, सोने का काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था, सोने का काम कर रहा था। यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, वेंट। ठीक है, यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है, स्लीप, यानी वो क्या गया, सोने चला गया। ठीक है, तो क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। ही नोज मी वेरी वेल, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। काम क्या हो रहा है, जानना। वो कौन, वो किसको, मुझे क्या करता है, जानता है, मुझे जानता है। ठीक है, थर्ड, ही प्लेज फुटबॉल, क्या काम करने गया है, खेलने गया है। क्या काम करने गया है, खेलने गया है। गया है कि नहीं, खेलने गया है। काम क्या कर रहा है, खेल रहा है। काम क्या कर रहा है, खेल रहा है। और खेलने की अंग्रेजी प्ले, खेलने की अंग्रेजी प्ले। और जो कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या यूज हो जाएगा, एस और ईएस। क्या यूज हो जाएगा, एस या और ईएस। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। क्लियर है, ये तीनों सेंटेंस में कौन सा वर्क क्या हो रहा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब देखो, जो भी वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आपका आएगा। क्या बोला मैंने, जो भी वर्ब है वो आपका सब्जेक्ट के हमेशा तुरंत बाद ही आएगा। पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब आएगा, फिर बाकी चीजें आएंगी। ठीक है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम लोग मूव करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब पे। अब हम लोग मूव करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब पे। क्लियर हो गया, वर्ब की डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्शन क्या हो रहा है, क्लियर है ना। ओके, काइंड्स ऑफ वर्ब। ठीक है, कितने काइंड्स होते हैं इसके कितने काइंड्स होते हैं, 2 काइंड्स होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है जी, कितने काइंड्स होते हैं, मैंने कितने बताए अभी आपको, 2 काइंड्स बताए। ठीक है, कितने बताए, 2 काइंड्स बताए। ओके, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा फाइनाइट वर्ब, एक होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब वो क्या होता है, ये पूरा बेसिक डिफरेंस हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब देखते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपके सामने मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से चार्ट बनाते हैं। फाइनाइट वर्ब, दूसरा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ओके, चलिए इतना डेफिनेशन मैं बता दूंगी और ये हो गया आपका एग्जाम्पल के लिए। चलिए, अब फाइनाइट वर्ब होते क्या है, पहले तो ये समझ लो। देखो, फाइनाइट वर्ब आपके वो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। ये आपका अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस बदलता है। ठीक है, सेंटेंस अगर आपका सिंगुलर है मेन वर्ब बदल जाएगी, प्लूरल है मेन वर्ब बदल जाएगी। कोई भी
पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, चेंज हो जाएगा। मेन वर्ब क्या होगी आपकी, चेंज हो जाएगी। या फिर किसी टाइप का टेंस है, टेंस यानी पीपीएफ, पीपीएफ यानी प्रेजेंट है, परफेक्ट है, फ्यूचर है, कोई भी टेंस है, मेन वर्ब आपकी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हमेशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होती है फाइनाइट वर्ब? अ फाइनाइट वर्ब is the main verb in a sentence। क्या होती है? मेन वर्ब होती है सेंटेंस की that change its form when we change नंबर। नंबर मतलब यहाँ पे नंबर से यहाँ का मतलब है सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या अभी मैंने आपको बताया टेंस। ठीक है, टेंस कोई भी होगा, मेन वर्ब चेंज हो जाएगी पीपीएस के मोड पे। पीपीएस क्या, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, और क्या पर्सन, पर्सन मैंने आपको नाउन में पूरा बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा। ओके, तो ये है आपका क्या कहते हैं फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन। क्या है फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन? कोई भी सेंटेंस होगा, मेन वर्ब आपकी तुरंत चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? अ नॉन फाइनाइट वर्ब is the verb that does not change, ठीक है, any number, person, place, person और क्या, टेंस। नंबर होगा, ठीक है, टेंस होगा और क्या होगा, पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, ये इनके अकॉर्डिंग कभी भी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज नहीं होती है। क्लियर है? ऑल्सो प्रोवाइडेड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट मेन वर्ब। ठीक है, और क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती है, किसका, मेन वर्ब का। तो आई होप आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसमें एग्जाम्पल समझते हैं और इस वाले पोर्शन को टू बी कंटिन्यू रखते हैं। इसको अभी हम लोग नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। आज केवल फाइनाइट वर्ब की को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, शी इज ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, वो क्या कर रही है, पानी पी रही है। दूसरा, ठीक है, दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है देखो किस तरीके से चेंज हुई है। शी इज, यहाँ पे मेन वर्ब है इज ड्रिंकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैव है। फर्स्ट वाले में जो आपका सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। ठीक है, कैसा है, थर्ड पर्सन है और कैसा नंबर है, सिंगुलर नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, इज लगा है। ओके, अब सेकंड वाले सेंटेंस पे जब हम लोग इस वाले सेंटेंस पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। ठीक है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है लेकिन कौन सा नंबर है, प्लूरल है। ठीक है, कौन सा है, प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे क्या लगा है, हैज लगा है। तो मेन वर्ब तो बेटा यही है ना, सब्जेक्ट के बाद जो भी आपका आता है वर्ब वही क्या है, मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब आपका इस सेंटेंस में हैव है, तो हैव क्या हुआ, यहाँ पे चेंज हो गया, मेन वर्ब क्या हो गए, चेंज हो गए।
किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है? पर्सन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है? पर्सन के अकॉर्डिंग। पर्सन यहाँ पे क्या है? यू है। पर्सन यहाँ पे क्या है? यू है। और वो भी किस तरीके का पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किस तरीके का पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। दैट इज वाई यहाँ पे आपकी मेन वर्ब जो है वो चेंज हो चुकी है। I hope you better understand the basic difference of finite verb, non-finite verb as well as examples. I hope you understand. तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। एक दो एग्जाम्पल और हैं, वो भी कर ले क्या? एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं यहाँ पे। एक थर्ड एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। आई एम एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। अब यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? एम है। क्या है? एम है। चेंज हो गई। किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई? पर्सन के अकॉर्डिंग। सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस कैसा है? ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, आई के साथ क्या लग गया? एम लग गया। आई के साथ क्या लग गया? एम लग गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक्साइटेड है अबाउट दिस ट्रिप। तो इस वजह से ये हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको रिमेम्बर करने की जरूरत है। क्या है? आइए देख लेते हैं। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर। ठीक है, ये आपको क्या है? याद रखने की जरूरत है। पहला पॉइंट मैं यहाँ आपको बताती हूँ। अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन हु वर्क्स इन अ सेंटेंस। वो व्यक्ति या वस्तु जो कि किसमें? सेंटेंस में कार्य करते हैं, काम करते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। क्या बुलाते हैं जी? सब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है? जिस व्यक्ति पर या वस्तु पर काम होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। अ वर्क इज डूइंग एनी पर्सन, ठीक है, सो वी कॉल ऑब्जेक्ट। उन्हें हम क्या बुलाते हैं? ऑब्जेक्ट। अब रहा तीसरा रूल जो कि भाई समझ लो काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं यहाँ से आपको एक हल्का सा एग्जांपल देके समझाती हूँ। बहुत बढ़िया वाला एग्जांपल ले लेती हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि जाओ लर्नर, जाओ जाके चाय बना लाओ। ठीक है, मैंने किसी से कहा या आपसे कहा, किसी से भी कहा कि जाओ जाके मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? चाय बनाने वाला क्या लेगा? एक पतीला लेगा, उसमें दूध डालेगा, उसमें पानी डालेगा, चीनी डालेगा, चाय पत्ती डालेगा, अदरक डालेगा। ठीक है, ये सारी चीजें मिला देगा गैस पे। ठीक है, उसको रख देगा और वो पकेगी, और पकने के बाद चाय क्या हो जाएगी? हमारी तैयार हो जाएगी। तो चाय से मेरा यहाँ मतलब है कि जब हम चाय बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ रही है? सबसे पहले तो हमें दूध चाहिए, पानी चाहिए, चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, अदरक चाहिए। वी हैव नीड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट टू मेक अ टी। ठीक है, हमें 5 चीजें चाहिए अच्छी चाय बनाने के लिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से ग्रामर में हमें
3 स्ट्रॉन्ग हथियार चाहिए, ठीक है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। When we make a sentence in a grammar, ठीक है, ग्रामर में कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं, हमें 3 हथियार चाहिए होते हैं, ठीक है। We need 3 things. We need 3 things. कौन सी वो 3 चीजें हैं? कौन सी वो 3 चीजें हैं? पहले तो है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका वर्ब और तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट। जैसे 5 चीजों के बिना चाय नहीं बन सकती, वैसे इन तीनों के बिना ग्रामर का कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। क्लियर है? मैंने क्या बोला, जैसे कोई 3 चीजें, उन 5 चीजों के बिना चाय नहीं बन सकती। अब मैंने चाय बनाने के लिए कहा है, ये तो नहीं कहा कि जाओ जाके दूध उबाल दो। दूध उबालने में कोई इंग्रेडिएंट लगता है? नहीं लगता है। मैंने क्या कहा, चाय बनाने के लिए कहा, जिसमें 5 चीजें हमें चाहिए, तभी हमारी क्या बनेगी, चाय अच्छी बनेगी। तो हमें ग्रामर में भी कोई सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें तो चाहिए, जिससे हमारा क्या बने, सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस दे, उस सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब हो, वो कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है, समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, हम कैसे समझ जाएंगे? ठीक है, कोई फ्रेशर है, उससे हमने कह दिया कि जाओ भाई ये काम कराओ, अब वो काम के बारे में नॉलेज ही नहीं है उसको, तो वो काम क्या घंटा करके आएगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है, अब ग्रामर में अगर हमारी ये चीजें नहीं ऐड होंगी तो वो सेंटेंस क्या कंप्लीट होगा, उसका कोई सेंस निकलेगा, वो कहना क्या चाह रहा है हमें पता चल पाएगा? नहीं पता चल पाएगा। सो इसी वजह से हमें यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दिया, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ। सेंटेंस लिख दिया, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, ही प्लेज फुटबॉल। अब ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, प्लेस क्या है, वर्ब है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। भाई वो खेलता है, वो क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। कौन खेलता है, वो खेलता है। क्या करता है, खेलता है। ठीक है, तीनों तरीके से जब क्वेश्चन पूछोगे आंसर तीनों से मिलेगा, तो ये आपका क्या है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्लियर? अब तो नहीं कोई डाउट है? अब कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? ओके, चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आइए चलिए जी देख लेते हैं। क्लियर हो गया ना? ये पॉइंट तो भी रिमेम्बर, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसमें। अब फाइनाइट वर्ब भी आपके 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है जी, फाइनाइट वर्ब भी आपके कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। फाइनाइट वर्ब are of 2 types. 4 types. 4 types. कौन कौन सा वो टाइप है, कौन कौन सा वो टाइप है? सबसे पहले आपका आता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है जी, कौन सा आता है, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा आपका आता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा आपका आता है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और चौथा आपका आता है एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, इसको बोलते हैं अकर्मक, इसको बोलते हैं संयोजक
और इसको क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है, सहायक। चलो इनको डिटेल में समझते हैं चारों को, ठीक है, चारों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक काम करो, इनका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हम लोग आज समझेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, ठीक है जी, ओके। ओके, चलिए ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब आपका वो वर्ब होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, जिसमें आपका ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो आपका क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्लियर जी, देखिए अ ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब, ये वो वर्ब होते हैं दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिक्वायर करते हैं, दैट रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इनमें होता है। ऑब्जेक्ट होने की वजह से ये जो सेंटेंस होता है ये पूरा आपका कंप्लीट माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी रोट अ लेटर, फॉर एग्जाम्पल शी रोट अ लेटर, ठीक है, शी रोट अ लेटर। अब शी जो है आपका वो क्या है, सब्जेक्ट है, रोट जो है वो क्या है आपका वर्ब है, और लेटर जो है वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। इस वजह से ये क्या है, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। क्या है सेंटेंस कर रहा है, शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। दैट इज वाई हमें पता चल रहा है कि वो जो शी ही है उसने क्या किया, एक पत्र लिखा, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इस वजह से ये क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होता है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ओके। अब यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब यहीं पे मैं लिख देती हूँ IN और यहाँ पे हो जाएगा T, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब दैट does not require any object or require any object, ठीक है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की हमें कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही लाव्ड, ठीक है। सेकेंड सी स्लेप्ट। थर्ड देख लेते हैं एक और, सी स्लेप्ट हो गया, ठीक है। द डॉग बार्क्स, ठीक है। ये क्या है, आपके इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है ये, सब्जेक्ट है,
क्या है ये? वर्ब है। ऑब्जेक्ट कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। अब वह हंसता है, क्या मैंने पूछा? ही लाफ्ड, वह हंसा। किस पर हंसा? क्यों हंसा? किस लिए हंसा? किस वजह से हंसा? हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब की आपको पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो क्वेश्चन कर लिया करो। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको करके बताया, क्या वो हंसा? क्यों हंसा? नहीं पता। किस लिए हंसा? नहीं पता। किस कारण हंसा? नहीं पता। किस पर हंसा? नहीं पता, पर वो हंसा। अरे भैया, ऑब्जेक्ट भी तो बताओ, क्यों हंसा, है ना? तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको नहीं पता है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है? आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। शी रोट अ लेटर, उसने क्या लिखा? पत्र लिखा। ठीक है, पत्र किसने लिखा? उसने लिखा। उसने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करोगे, आपको एक आंसर मिलेगा। तो दिस वो क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब था। ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक डिफरेंस इंट्रांजिटिव में और ट्रांजिटिव में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे आप नोट कर लेना। ठीक है, जब आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हो, ठीक है, लिंकिंग वर्ब में, जब आपके लिंकिंग वर्ब में नहीं, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ। जब आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हो, कितने ऑब्जेक्ट दिए हो? दो ऑब्जेक्ट। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो किसी थिंग से रिलेटेड होगा, जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे, और दूसरा किसी पर्सन से रिलेटेड होगा, जिसको आप लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट गिवन इन अ सेंटेंस। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में गिवन होते हैं, सो तब क्या होता है? जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द, किससे रिलेट करेगा? थिंग्स से। रिलेटेड टू द थिंग्स वी कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम लोग? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है आपका, सेकेंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड होगा किससे? रिलेटेड टू द पर्सन से। ठीक है, पर्सन से रिलेटेड होगा, सो वी कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वो कहलाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, दे गेव मी अ पेन। ठीक है, तो पेन क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, लिंकिंग वर्ब। अब हम लोग थर्ड पे मूव करते हैं, लिंकिंग वर्ब। ठीक है जी, अभी लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? देखो, लिंकिंग वर्ब हमारे वो वर्ब होते हैं जिसके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है? कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें एक क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब आप कहोगे क्या मैम ये इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें जब आप सेंटेंस को कंप्लीट करते हो तो वो आपका सब्जेक्ट क्या करता है? कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को लेके। जैसे देखो, अ लिंकिंग वर्ब that connect क्या करता है? कनेक्ट करता है। The subject of a sentence to a
subject complement, to a subject complement which can be noun, pronoun और adjective, जो कि कोई भी हो सकते हैं, noun which can be noun, pronoun और क्या adjective, कोई भी आपके हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, लिंक। अब एग्जाम्पल इसको समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है शी इज अ गर्ल, ठीक है। अब इसमें जो गर्ल है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो किसको डिफाइन कर रहा है? इस सब्जेक्ट को। किसको डिफाइन कर रहा है? सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है। ये जो गर्ल है ये किससे लिंक कर रहा है? शी से लिंक कर रहा है कि वो एक लड़की है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ, सोहन बिकम्स अ टीचर। सोहन बिकम्स अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ जो टीचर है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? सोहन को क्या कर रहा है? ये लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को क्या कर रहा है? ये लिंक कर रहा है। तीसरा यहाँ पे मैंने लिया एक एग्जाम्पल, ही लुक्स सैड। ही लुक्स सैड, वो दुखी दिखता है। अब ये जो सैड है किसके लिए दिखता है दुखी? ही के लिए। किसको लिंक कर रहा है? ही को लिंक कर रहा है, सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है। तो ये होते हैं आपके लिंकिंग वर्ड, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग एक्सिलरी वर्ब को नेक्स्ट वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है लर्नर्स। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे परसों वाली क्लास में, जो कि जिसमें हम लोग एक्सिलरी वर्ब को और बाकी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन एंड सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक, कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। राधे राधे।